हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है और ये है मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो मेन टॉपिक था वो पढ़ लिया था। आज हम ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इसी का पार्ट है। तो ट्रेन्स में भी स्पीड होती है, उनको भी टाइम लगता है और भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेन्स के बारे में। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। चलिए देखिए, ट्रेन्स, आप सबने ट्रेन्स के बारे में सुना ही होगा, बैठा भी होगा, सफ़र भी किया होगा, टिकट्स भी खरीदी होंगी। तो देखिए, ट्रेन्स के बारे में जब आती है तो कुछ चीज़ें आपके मन में आएगी, वो जान लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रेन्स। मतलब पहले तो खुद ट्रेन होता है, दूसरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म हो गया। थर्ड आपका क्या होता है, प्लेटफॉर्म जब चलती है, ट्रेनें चलती हैं तो रास्ते में आपको पोल्स दिखते होंगे, पोल्स हो गए। फोर्थ आपको पर्सन्स भी दिखेंगे, अब एनिमल्स भी दिखेंगे, मतलब ये सब भी होते हैं। तो ये मेन आपके ये फोर्थ है जो आपको पढ़ना है एक्चुअल में, ये इसमें आते भी हैं, इनका यूज होता है इन क्वेश्चंस में। तो देखिए, ट्रेन्स जब बात होती है तो ट्रेन की स्पीड होती है, हाँ स्पीड होती है ट्रेन की, मतलब चलती है। तो मान लीजिए ट्रेन की स्पीड है ST, टी मतलब ट्रेन। ट्रेन की लेंथ भी होती है, आपको पता होना चाहिए, इसकी लेंथ भी होती है। तो मान लीजिए ट्रेन की लेंथ क्या है, LT। ऐसे प्लेटफॉर्म होता है, क्या प्लेटफॉर्म की स्पीड होती है, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं, प्लेटफॉर्म जहाँ है वही रहता है। और हाँ, प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ मान ली LP। क्या पोल्स की स्पीड होती है, जो पोल्स लगे होते हैं, नहीं, उनकी लेंथ नहीं। आप कहेंगे सर लेंथ तो होती है, पोल्स लगे होते हैं, तो मैं लेंथ उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, लंबाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लंबाई वाली बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे वाली बात कर रहा हूँ, ये वाली हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ पोल में नहीं होती है, वो वर्टिकल लेंथ होती है, इसको वर्टिकल लेंथ बोलते हैं। और क्या पर्सन, एनिमल्स, ये इनकी स्पीड होती है, हाँ स्पीड होती है। पर्सन की स्पीड मान लीजिए SP, एनिमल को भी इसी में कंसिडर कर लीजिएगा। और क्या इनकी लेंथ होती है, नहीं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो ट्रेन के मुकाबले अगर ट्रेन इतनी बड़ी है तो उसके हिसाब से इनकी लेंथ नहीं होती है। तो इसमें देखिए ध्यान क्या देना है कि ट्रेन की स्पीड भी होती है और लेंथ भी होती है। प्लेटफॉर्म की सिर्फ लेंथ होती है, पोल्स की ना स्पीड होती है ना लेंथ होती है, और एनिमल्स में स्पीड होती है पर लेंथ नहीं होती है। इन्हीं पे बेसिस आपका बनेगा सारा केसेस, सारे फॉर्मूले इन्हीं के बेस पे बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। शुरू करते हैं, चलिए। टाइप 1, जब सिर्फ ट्रेन की बात हो और प्लेटफॉर्म की बात हो, मतलब ट्रेन चल रही है, ये आपकी ट्रेन है, ये चल जा रही है, और यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, LT, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, LP। इसकी स्पीड कितनी है, ST, इसकी कोई स्पीड प्लेटफॉर्म की नहीं है। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। तो जब ट्रेन जा रही है तो ये प्लेटफॉर्म को पहला टाइप बनता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा ट्रेन। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, टाइम कितना लेगा ट्रेन। तो देखिए जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो यहाँ से होकर गुजरेगी ऐसे से, तो जब गुजरेगी तो जब ख़त्म एकदम ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ने वाली होगी तो इस एंड पे जब होगी तो ट्रेन ऐसे आगे तक निकल चुकी होगी। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन की ये लेंथ और प्लस ये लेंथ प्लेटफॉर्म की,
ये टोटल डिस्टेंस बच जाता है। तो टाइम निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका है जो फॉर्मूला होते हैं कि अगर स्पीड निकालनी हो तो वो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है, और इसी में से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, और इसी में से आपको टाइम निकालना हो तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो हमको टाइप 1 में क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, टाइम चाहिए। टाइप 1 में टाइम चाहिए जो कि क्रॉस है, मतलब क्रॉस करने का टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब वो ट्रेन की भी डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस। देखिए मैंने बताया था ना कि ये ट्रेन जब निकलने वाली हो तो आखिरी में जब पहुँचेगी प्लेटफॉर्म के, तो यहाँ पे ट्रेन की भी लेंथ होगी प्लस प्लेटफॉर्म की होगी, इतनी दूरी तय किया होगा, यहाँ से तय किया शुरू किया और यहाँ तक। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, ट्रेन का प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और स्पीड क्या हुई, प्लेटफॉर्म कोई स्पीड नहीं है तो स्पीड क्या होगी, सिर्फ ट्रेन की, जो कि है आपकी ST। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका टाइप 1 का, जिसमें ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है सिर्फ। सेकेंड टाइप में चलते हैं, टाइप 2। अब टाइप 2 में आएगा दो ट्रेन्स के बारे में आएगा, मतलब एक ट्रेन ऐसे एक पटरी बनी हुई है और उस पर ट्रेन जा रही है इधर की तरफ, एक पटरी बनी है उस पर ट्रेन जा रही है, दो ट्रेन है, ट्रेन जा रही है इधर की तरफ। तो ये सेम टाइप हो गया, मतलब सेम केस 1 हो गया। केस 1 में क्या हो गया आपका कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है। देखिए इसकी भी डायरेक्शन इधर ही है और इस ट्रेन की भी डायरेक्शन इधर ही है। तो अगर केस 1 में सेम डायरेक्शन है तब देखिए क्या क्या होगा, ट्रेन ये है 1 मान लीजिए, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी ST1, लेंथ क्या होगी LT1, इसकी स्पीड क्या होगी ST2, लेंथ क्या होगी LT2। तो ये हो गया स्पीड और लेंथ दोनों का। अगर केस 1 जो होता है वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन, मतलब जो ट्रेन जा रही है दोनों वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तब ये दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कितने टाइम में करेंगी, मतलब टाइम कितना लगेगा जब ये आपस में क्रॉस करेंगी। अब देखिए क्रॉस कैसे करेगी, कोई ट्रेन जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो दूसरे को क्रॉस कर जाएगी ना, तो वही पूछ रहा है कि ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो देखिए इसमें टाइम निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला कि टाइम निकालना है क्रॉस का। तो यहाँ पर दो ट्रेन है, तो लेंथ जब क्रॉस करेगा दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो लेंथ हमेशा ऐड ही होगी, इतना आप ट्रिक मान लीजिए, ये है दिमाग बैठा लीजिए कि लेंथ तो हमेशा ऐड होगी। तो यहाँ लेंथ किसकी है, ट्रेन 1 की प्लस ट्रेन 2 की, और नीचे स्पीड आएगा, दोनों की स्पीड है देखिए ST1 ST2। तो यहाँ पे बोला है सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड घट जाती है। अब जिसकी भी स्पीड ज़्यादा होगी, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ट्रेन 1 की स्पीड ST1 जो है वो ज़्यादा है, तो जिसकी भी ज़्यादा होगी उसमें से कम वाले को घटा दीजिएगा। यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका टाइम क्रॉस का, मतलब कितना टाइम लगेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर माइनस क्यों कर रहे हैं, स्पीड को माइनस क्यों कर रहे हैं। देखिए सेम डायरेक्शन में जब चलती है, कभी आप ट्रेन में ऑब्जर्व किए होंगे, आपकी ट्रेन बगल से निकल रही है, आप ट्रेन में खुद जा रहे हैं और ट्रेन बगल से निकल रही है, तो वो ट्रेन धीमी लगती है, पर आप खड़े होकर देखिए तो वो ट्रेन बहुत तेज़ लगती है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं रिलेटिविटी का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें क्या आ जाता है कि आप उसके सापेक्ष में खड़े हैं या चल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि स्पीड ज़्यादा है कि कम है।
आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड कम लगेगी, क्योंकि आप साथ साथ चल रहे हैं तो स्पीड कम लगेगी, और आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा लगती है, और खड़े हैं तब भी ये स्पीड आपको इन कंपेरिजन सेम डायरेक्शन ज़्यादा ही लगेगी। तो यही है आपका केस 1। अब इसमें केस 2 देखते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। मतलब केस 2 जो होगा इसमें कहता है एक ट्रेन इस साइड जा रही है और दूसरी ट्रेन इस साइड जा रही है, जो कि है अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए स्पीड 1, लेंथ 1, स्पीड 2, लेंथ 2। तो इन केस में क्या होगा, फिर टाइम क्रॉस निकालना चाहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड बढ़ना मतलब ऐड हो जाना। टाइम क्रॉस निकालना है, देखिए लेंथ हमेशा ऐड ही होगा, मैंने बताया था ना कि लेंथ कभी माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे लेंथ हमेशा ऐड ही होगा दोनों ट्रेन का, और यहाँ पे स्पीड अब क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ये आपका हो गया केस 2, जो कि आपका है कि एक बार सेम डायरेक्शन चलती है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन चलती है। आइए टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 क्या बोलता है, अब आ आएगी पोज की। अब पोज में क्या होगा, एक ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड st1 है और लेंथ lp1 है। जब जा रही थी उसको रास्ते में एक पोल मिला। अब वो जो ट्रेन का ड्राइवर उसने देखा, तो उसको जो ट्रेन का ड्राइवर देख रहा है उसके हिसाब से जो पोल है वो क्रॉस हो रहा है, तो उस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस टाइम पूछ रहा है। तो फिर से यहाँ पे टाइम होगा क्रॉस का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोल की कोई लेंथ नहीं है तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ आएगी, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, t1 है, lt1। और जो स्पीड होगी, पोल की कोई स्पीड नहीं है तो सिर्फ किसकी स्पीड आएगी, ट्रेन की। तो टाइम जो पोल क्रॉस करने का टाइम लगने वाला है वो कुछ नहीं, बस आपका वही टाइम लगेगा जो ट्रेन का लगेगा टाइम उस पोल को क्रॉस करने में। मतलब कि यहाँ पे पोल का कोई स्पीड या लेंथ नहीं है। तो ये आपका केस हो गया, ये मतलब ये टाइप 3 हो गया। अब टाइप 4 में आपका आएगा मैन की बारी में। अब मैन का किस्सा थोड़ा अजीब है। मैन चल भी सकता है, मूव भी कर सकता है और ठहर भी सकता है। तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 बहुत सिंपल, जब ये पर्सन है वो मूव ना करे, मतलब स्पीड क्या हो, 0 हो, पर्सन की स्पीड 0 ठहरा हो, तो वो पोल की तरह ही काम करेगा। मतलब कि पोल भी नहीं चल रहा था ना और पर्सन भी नहीं चल रहा है, तो जैसे जो अभी आपने लास्ट में पढ़ा था वही फॉर्मूला बन जाएगा क्रॉस का। मतलब वहाँ चाहे वो पोल खड़ा हो जो इंसान खड़ा हो, दोनों की तो स्पीड और लेंथ नहीं है ना, तो सेम बन जाएगा। मतलब जो टी क्रॉस होगा टाइम का, क्रॉस टाइम होगा पर्सन को, वो होगा वही आपका जो ट्रेन होगा उसकी स्पीड डिवाइड बाई उसकी लेंथ। अब केस 2 इसमें क्या बनता है कि पर्सन मूव कर रहा है, पर्सन मूविंग विद स्पीड sp, पर्सन sp। बट यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात है कि पर्सन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, पर्सन मूव कर रहा है पर सेम डायरेक्शन, मतलब ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर्सन। मतलब कि ऐसे ट्रेन
इधर जा रही थी और पर्सन भी जो यहाँ था, वो जो पर्सन खड़ा था वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा, अगर ट्रेन का हो स्पीड st और lp लेंथ हो और पर्सन की स्पीड sp है, तो क्या होगा, ये टाइम क्रॉस लगेगा। टाइम क्रॉस वो कितना होगा, देखिए लेंथ तो है नहीं पर्सन की, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी डिस्टेंस वो lp ही होगी, पर डिवाइड बाई जो स्पीड आएगी वो सेम डायरेक्शन के समय मैंने बताया था कि घट जाती है, क्योंकि वो रिलेटिविटी स्पीड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है सापेक्षता के अगर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे जिसकी भी स्पीड ज़्यादा होगी वो उसमें से कम वाली माइनस हो जाएगी। तो यहाँ मैं चल रहा हूँ कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ट्रेन की है उसमें से माइनस हो जा रहा है स्पीड पर्सन की। ये यहाँ पर सॉरी ट्रेन है ये LT, तो ये टाइम क्रॉस आपका आ गया ये। और केस थर्ड में है कि पर्सन मूविंग है, बस क्या है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसी का पार्ट है बट क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अब ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन, तो टाइम क्रॉस क्या होगा, सब कुछ वही रहता है, बस क्या हो जाता है स्पीड ऐड हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इतना ध्यान रखिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो यहाँ ST में SP जुड़ जाएगा और ये आपका फॉर्मूला बन गया। इतना ये टाइप 4 था। एक आपका जो टाइप 2 है जिसमें ट्रेन चल रही है अपोजिट और सेम डायरेक्शन वाले में, इसमें एक और आता है वो आपको बता दे रहा हूँ छोटा सा, कि जब ट्रेन चल रही है तो क्या होता है, ट्रेन में पर्सन्स भी बैठे होते हैं, लोग बैठे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ट्रेन 2 में एक पर्सन है, आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये आदमी जो बैठा है वो देख रहा है कि ट्रेन जा रही है, तो उसके लिए भी पर्सन्स के लिए भी क्या होगा, ये ट्रेन मूविंग है तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, उसी ट्रेन की स्पीड होगी जो जिस ट्रेन में बैठा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, ये बोल दिया जाता है कि ये ट्रेन का जो पर्सन है या कहिए ट्रेन का ड्राइवर ही है, ये दूसरे ट्रेन को देख रहा है तो उस ड्राइवर को कितनी देर में पास करेगा, मतलब क्रॉस तो कर रहा है, उस ड्राइवर के लिए कितनी देर में क्रॉस करेगा। तो फॉर ड्राइवर जब की बात आती है तब भी सेम ही होता है फॉर्मूला, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ड्राइवर हो चाहे जो हो, ट्रेन में अगर मूविंग ट्रेन में जा रहा है तो उसके लिए वही स्पीड वही सब कुछ होगा जो उस ट्रेन में बैठा है, जिस ट्रेन में वो पर्सन। तो ये चीज़ हो गया ट्रेन के मामले में। आपको ये फॉर्मूले सारे देख लीजिएगा, वीडियो को बैक करके अपना अच्छे से, और इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल आपको, इसी सारे टाइप पे क्वेश्चन करा दूंगा, और ये टॉपिक जो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर।